देखो टॉपिक क्या है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इसके बारे में समझ होनी चाहिए, छोटी सी समझ होगी। इसमें क्वेश्चन यहाँ से बन भी रहा है, रेलवे में भी बना है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन कैसा है, सबसे पहले तो इसकी पहचान होना चाहिए तुम्हें कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं। तो जैसे कि हम भाग दे रहे, हमने मान लो 5 का भाग 18 में दिया। अगर 5 का भाग 18 में दिया तो 3 बार गया, 5 या 15, शेष कितने रह गए 3। तो इसमें जो 18 है, इस 18 को क्या कहते हैं, भाज्य। 18 को तो भाज्य कहेंगे, और जिससे भाग दिया है उसको क्या कहेंगे। तो इस 5 को, ये 5 जो तुम्हें दिख रहा है, इस 5 को तो कहेंगे भाजक, और भाग देकर जितना आया है उसे भागफल कहेंगे। यानी इस तरफ जो लिखा है, ये जो लिखा है ये भागफल लिखा है, बात समझ में आ रही। और ये जो नीचे लिखा है ये क्या है, शेषफल। तो यहाँ से एक बात याद रखना, ये 18 रिजल्ट आ जाएगा, 18 आ जाएगा अगर तुमने 5 या 15 प्लस 3 कर दिया 18। तो मतलब एक फॉर्मूला ऐसे किताब में लिखा मिलेगा तुम्हें कि जो भाज्य होता है वो भाज्य किसके बराबर होता है, तो भाजक और भागफल के गुणा, भाजक और भागफल के तो गुणा के बराबर होता है, और प्लस इसमें करना होता है शेषफल। तो 18 मतलब भाज्य आ जाएगा, तो शेषफल आ जाता है। ये वाली बात तुम्हें याद रखनी है। भाज्य जो है, ये जो होता है, ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, पहली बात। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कई बार क्वेश्चन बहुत सरल अगर देगा तो ऐसे दे देगा, जे दे देगा, जे दे देगा, जे दे देगा, वो कहेगा जे क्या है, या फिर वो कह देगा भागफल कितना है, वो तुम्हें भाज्य दे देगा, भाजक दे देगा, शेषफल दे देगा, वो कहेगा कि भागफल क्या है। अगर छोटा सा क्वेश्चन बना, छोटे क्वेश्चन कई बन जाते कि यहीं पे मतलब ये भाजक लिखा है, भाज्य बराबर भाजक, मतलब तुम्हें भाजक दे दे, भागफल दे दे, शेषफल दे दे, भाज्य पूछ ले, या भाज्य दे दे, भाजक दे दे, भागफल दे दे, शेषफल पूछ ले, मतलब एक छोड़ के कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें ये बन जाएगा। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं घर से वो देखो। सवाल कैसा है, सवाल समझो। 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल तो 73 और शेषफल 32 आता है। भागफल 73 और शेषफल 32 आता है, तो भाजक कितना है। इसका मतलब सवाल को अगर तुम करोगे तो 10 भाग किसको दे रहा है, 10,690 को। 10,690 को किसी संख्या से भाग दिया, वो संख्या हमें नहीं पता, माना कि वो संख्या x है। भाग देने के बाद भागफल कितना आता है, 73, और कैलकुलेट करने के बाद जो नीचे बचा रह जाता है वो बचा रहता है 32। तो तुम्हें पता है, इन दोनों का गुणा कर दो और इसे जोड़ दो। अगर तुमने ऐसा किया तो ये आ जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले नहीं देखा था अपन ने। तो 10,690 आ जाएगा अगर तुमने x में 73 का गुणा करके 32 को जोड़ दिया। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अगर 32 इस तरफ लिखा है तो इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 90 में 32 कम कर दोगे तो कितना है, 10,600 600 तो आएगा, सही है ना, 6 तो है, 10,658, और बराबर क्या है 73x। अब ये 73 इस तरफ आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो 73 से कट जाएगा 146। अगर 73 का भाग देना नहीं आता तो बताओ, हम दे के दिखाएं। x बराबर 146 आंसर हो जाएगा, 146, 146। सवाल क्या है इसमें, 2 सवाल लिखे हैं भाज्य भाजक भागफल से संबंधित। सवाल ऐसा है कि पहला सवाल है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचते हैं। जो ब्लैक वाला सवाल पहले लिखा है उसका सॉल्यूशन देखना कैसे होगा। 136 से अगर तुम भाग दो तो शेषफल कितने बचते हैं, 36, और अगर 136 से तो बच रहा है 36, और अगर तुम उसी संख्या को, अब वो संख्या नहीं पता हमें, उसी संख्या को अगर 17 से भाग दो तो पता नहीं शेषफल कितना बचेगा। संख्या वो ये, संख्या वो ये हमें नहीं पता वो कौन सी है, वो कह रहा उसी संख्या को, संख्या हमें पता नहीं। वो कह रहा अगर 136 से भाग दो तो 36 बचेंगे, उसी संख्या को जिसमें 36 बचते हैं, उसी संख्या को अगर 17 से भाग दो तो कितनी बचेंगे। अब ये है। और दूसरा क्वेश्चन अगर तुम नीचे की साइड देखो तो ये लिखा है दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 9 से तो भाग दो तो 5 बचते हैं, 9 से भाग दे रहे तो 5 बचते हैं, 9 से भाग दो, पता नहीं वो क्या संख्या है, किसी संख्या में 9 से भाग दो तो 5 शेष बचते हैं, लेकिन अगर 18 से भाग दो उसी संख्या में तो पता नहीं क्या शेष बचेगा, वो बताना है।
क्या शेष बचेगा। तो ट्रिक क्या यूज करते कई जने, वो कहेंगे भाई साहब कि 17 भाग 2 36 में, 17 दूनी 34, 2 आंसर, कायदे की बात है, आंसर भी सही है। इसमें क्या आएगा, 18 का भाग 2 5 में, भाग नहीं जा रहा तो 5 आंसर, 5 आंसर भी सही है, 5 सही आंसर है, गलत नहीं है। लेकिन अगर सवाल ऐसा है तो इसमें 2 आंसर निकलते हैं, और अगर सवाल ऐसा है तो इसमें 1 आंसर निकलता है। ऐसा क्या, कैसे पहचान लिया तुमने कि ये 1 आंसर वाला सवाल है, ये 2 आंसर वाला सवाल है। 2 आंसर हर उस जगह निकलते हैं अगर पहले छोटी संख्या दी है और बाद में बड़ी, और ये दोनों संख्या एक दूसरे को काटेंगी। देखो 9 18 एक दूसरे को काटते हैं, 9 से 18 कट जाता है, और 136 17 से कटता है। अगर मान लो यहाँ 17 की जगह 19 कर दें या कुछ ऐसा कर दें 20, जिससे ये कटता नहीं है, तो फिर आंसर सही नहीं है, ऐसा सवाल नहीं देगा वो, ऐसा सवाल देगा ही नहीं, होगा ही नहीं ऐसा सवाल। फिर जरूरी है ये दोनों एक दूसरे से कटे। तो अगर मान लो पहले बड़ा दिया है बाद में छोटा दिया है, हम यहाँ लिख रहे हैं पहले बड़ा दिया है और बाद में छोटा दिया है, और ये एक दूसरे को जरूर काटेंगे अगर ऐसा सवाल है तो तुम ट्रिक का यूज कर सकते हो कि 17 का भाग 36 में दे दो, 2 आंसर इसका सही है। लेकिन अगर पहले छोटा दे दे और बाद में बड़ा दे दे और एक दूसरे को तो ये काटेंगे, 18 9 एक दूसरे को काट भी रहे, तो ऐसी स्थिति में 2 आंसर निकलेंगे। एक आंसर तो 18 का भाग 5 में दे दो, ट्रिक है 5 ही शेष। लेकिन दूसरा आंसर कैसे निकलता है, दूसरे आंसर निकालने के लिए अपन ट्रिक का यूज नहीं करो, थोड़ी सी प्रोसेस देख लो। हम इसके लिए ट्रिक का यूज नहीं कर रहे, हम प्रोसेस कर रहे हैं। 136 का भाग दिया तुमने, 36 शेष बचना चाहिए, तो तुम कहोगे भाई साहब एक काम करते हैं, हम 136 का भाग दे देते हैं, और चूंकि हमें 36 शेष बचवाना है, अगर हम एक बार भाग देंगे तो 136 आए, अगर यहाँ लिखे होते तो कुछ नहीं बचता, 136 एकम 136 कुछ नहीं बचता, लेकिन बचवाना है 36, तो एक काम करो इसमें प्लस 36 कर दो, तो 172 कर दो, यानी 172 में भाग दो। तो हम जो 136 लिखने वाले हैं, 136 होता तो कुछ नहीं बचते, हम इसको 172 कर देते हैं, तो 136 एकम 136, देखो बचेंगे 36, क्योंकि 36 तुमने एक्स्ट्रा ले लिए ना, तो वो संख्या क्या हो गई 172, वो संख्या हो गई 172। तो उसी संख्या में 172 में ही तुम भाग दो 36 का, नहीं 17 का, सॉरी 17 का, उसी संख्या में भाग दो 17 का। अगर तुमने 17 का भाग दिया उसी संख्या में तो कितना आने वाला है, 17 एकम 17, ये कट गया, अंक उतारो 2 का, भाग नहीं जा रहा, तो क्या से सोच गया 2 हो गया, तो वही ट्रिक से भी 2 ही आ रहा था। अब देखो इसी सवाल में, अभी एकम करके देख लिया तुमने, अब इसी सवाल में देखना, इस सवाल में दूनी करके और देख लो। 136 दूनी कितने होते हैं, 136 दूनी 2 छक्के 12, 272 होते हैं। अगर 272 यहाँ लिख दो तो कुछ शेष नहीं बचेगा, 272 अगर यहाँ लिख दो तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन बचवाना है 36, तो इसमें प्लस 36 कर दो। 36 अगर करोगे तो 6 2 8 7 3 10 308 आएंगे, तो यानी यहाँ 272 ना लिखते हुए तुम लिखो 308, और 308 में 2 बार भाग दोगे तो 136 दूनी कितना आ रहा था, तो 272, तो शेष देखो वो ही बच रहा होगा 36, यानी वो संख्या क्या ले ली तुमने, 308 ले ली। अब 308 में तुम भाग दो कितने का, 308 में भाग दो 17 का, तो 17 एकम 17 बचे 13, 17 8 136, देखो 2 बचे, तो यानी चाहे इसमें एकम कर लो, चाहे दूनी कर लो, चाहे तिया कर लो, हर बार 2 ही बचेगा इसमें। लेकिन इस सवाल में, अगले सवाल में 2 आंसर आएंगे। अगर यहाँ छोटा है और यहाँ बड़ा है तो 2 आंसर आएंगे। कैसे, 9 से भाग देने पर 5 बचवाना है, तो तुम एक काम करो, 9 से भाग देने पर 5 बचवाना है, तो तुम 9 का भाग 2, अगर 9 एकम 9 होते तो कुछ नहीं बचता, 9 में 5 जोड़ दो, माना की संख्या 14 है, माना की संख्या 14 है। अगर 14 में तुम 18 का भाग दोगे तो भाग जा ही नहीं रहा, 14 शेष हो जाएगा, भाग नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा 14 शेष हो जाएगा, तो एक आंसर तो हो गया 14। और दूसरा अगर तुम मान लो, दूसरा एक आंसर तो 14 हो गया, दूसरा आंसर क्या होगा, मान लो तुम्हें 5 बचवाना, तो 9 दूनी 18 कर लो। अगर मान लो 18 होते तो कुछ नहीं बचता, लेकिन 5 बचवाना है, तो 18 प्लस 5 कर लो 23, तो 23 में तुम भाग दो, 23 में तुम भाग दो कितने का, 5 का, तो 5 का भाग 23 में दोगे, 5 चौका 20, कितने बचेंगे, ये सॉरी गलत कर दिया 9 है ना, 9 और 5 शेष बचवाना है, 9 दूनी 18, 18 5 कितने हो गए 23 में तुम्हें भाग देना 18 का देना ना, तो 18 का भाग दो, 18 एकम 18 कितने आए 5, देखो आए वो 5,
यानी ऐसे सवाल में तो 2 आंसर। अब तुम तिया करोगे, तिया में फिर वापस तुम्हें बचेंगे कितने जो बच रहे थे 14, फिर चौके करोगे तो 5 बचेंगे, फिर पंचे करोगे तो 14 बचेंगे, फिर छक्के करोगे तो 5 बचेंगे। एक बार 14, एक बार 5, एक बार 14, एक बार 5, ऐसा आता रहेगा। तो इसमें ऐसी सीरीज जाएगी। तो याद रखो ऐसे में 2 आंसर निकलेंगे। अगर तुम ट्रिक का यूज करो 18 का भाग दोगे 5 में तो 5 शेष, वो भी सही है, लेकिन ऐसे सवाल में हो सकता है वो तुम्हें 5 लिख के ना दे ऑप्शन में। तो फिर तुम ऐसे कर लेना, भाग दे के देख लेना, 18 एकम 18 करके 5 बढ़ा के उसमें भाग दे के देख लेना, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ये बताओ समझ में आई या नहीं आई ये वाली चीज़ जो हमने जो तुम्हें बताई है, ये समझ में आई या नहीं। सवाल क्या लिखा है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 आता है। 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 आता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करें तो शेषफल क्या आएगा। तो तुम अगर ट्रिक का कोई यूज ना करो, सीधा सा अपना हिसाब रखो कि एक संख्या 6 से विभक्त करने पर 3 बचवाना है, तो तुम कहोगे भाई साहब 6 से विभक्त करना है, 3 बचवाना है, तो क्यों ना इधर 9 रख दिया जाए, माना कि वो संख्या 9 है, ऐसे कर लो ना, कोई ट्रिक का काम ही नहीं है उसमें। अगर ये संख्या 9 हो गई तो वो 3 बच जाएंगे। अब अगर उसी संख्या के उस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करवाओ तो 9 में 81 नंबर 729 नहीं, अच्छा घन, हाँ ज़्यादा आगे चले गए, वर्ग करना है तो केवल 81, घन होता तो 729, अच्छा 81 को कितने से भाग दो, 6 से भाग दो, तो शेषफल क्या आएगा, 6 एकम 6, बचे हैं 2, 6 × 18, बचे 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इसका आंसर है 3। सवाल का टाइप देखो, किसी संख्या को क्रमशः 3, 5, 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है और अंतिम भागफल 3 है, तो बताइए कि वो संख्या कितनी है। इसमें लिखा है बताइए वो संख्या कितनी है, तो मतलब वो एक संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 3 से 5 से 7 से उसी में भाग देना है। वो संख्या ऐसी नहीं है कि एक संख्या मान लो 13 है, 13 में 3 से 2, 13 में 5 से 2, 13 में 7 से 2, ऐसा नहीं है वगैरह। इसका इस लाइन का मतलब, इस सवाल का मतलब ये है कि 3 से जिसमें भाग दिया जो भागफल आ गया उस भागफल में 5 से भाग देना है, फिर 5 से भाग देने पर जो भागफल आएगा उस भागफल में 7 से भाग देना है, और लास्ट में जो भागफल आएगा वो 3 आएगा, फिर लास्ट में जो भागफल आएगा वो 3 आएगा। तो 2 तरीके हैं अपने पास करने के लिए। पहला तरीका ऐसा है कि तुम कुछ मत करो, ऐसे जैसे समझ में आए वैसे लिख दो। 3 से भाग देने पर किस में भाग दिया, माना कि संख्या x में भाग दिया, कितनी बार गया, माना कि p बार गया, और लेकिन शेषफल कितना आया, 1। 3 से भाग देने पर 1 आया। अब उसके जो भागफल है उस भागफल में भाग देना है तुम्हें 5 से, अगली बार 5 से, और शेषफल कितना आएगा 2, भाग कितनी बार गया हमें नहीं पता, माना कि q बार गया। ये 2 कंडीशन हो गई। इसके बाद लास्ट है 7 से भाग देने पर, 7 से भाग दिया तुमने किस में, 7 से भाग दिया q में, और कितनी बार भाग गया हमें नहीं पता, r बार नहीं पता है, अंतिम भागफल 3 है, अंतिम भागफल 3 है तो यहाँ 3 लिख दो, लेकिन शेषफल कितना है वो भी 3 है, तो यहाँ से q का मान आ जाएगा इन दोनों का गुणा, 7 या 21, 21 में प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा 24, यानी q बराबर कितना है 7 × 3 + 3 यानी 24। अब जो q का मान 24 आ गया है, इस q को यहाँ रख दो, इस q को जैसे तुमने 24 को यहाँ रखा तो इसका मतलब हो जाएगा 24 पंचे 120 में प्लस 2 कर दो 122, तो p बराबर क्या आ गया 122। अब जो p बराबर 122 आया उसे यहाँ रख दो। अब जब तुमने यहाँ 122 रख दिया तो 122 तिया कितने होते हैं 366 में 1 जोड़ दो 367, यानी वो संख्या क्या है 367। ऐसे सवाल में आंसर हो जाएगा 367। अब इसी सवाल को करने के लिए तुम ऐसा भी कर सकते हो, शॉर्टकट में ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे 3 कॉलम बनाओ, ध्यान से देखना, 1 2 3 कॉलम बन गए। पहले कॉलम में लिखा जाएगा किससे भाग देना है, किससे भाग देना है 3 से 5 से 7 से, यानी पहला कॉलम भाजक का जिससे तुम्हें भाग देना है। आखिरी कॉलम शेषफल का, 3 से भाग देने पर 1 बचता है, 5 से भाग देने पर 2 बचता है, और 7 से भाग देने पर 3 बचता है, और बीच का कॉलम भागफल का, यानी अंतिम भागफल क्या है 3। तो अंतिम भागफल को यहाँ मत लिखो, यहाँ मत लिखो, यहाँ वो संख्या आएगी जिसमें भाग दिया है, अंतिम भागफल को यहाँ लिखो यहाँ। इसका मतलब है 7 से भाग देने पर 3 शेष बचा और 3 बार गया है, 3 बार भाग गया है, यानी वो संख्या क्या थी 7 × 21,
21 प्लस 3 24, तो वो संख्या आ गई 24। इसका गुणा कर दो, इसको प्लस कर दो, तो संख्या आ गई 24। 24 जो संख्या आई है ये 24 भागफल है 5 से भाग देने पर। 5 से भाग देने पर भागफल आया 24 और 2 शेष बचे रह गए। तो 24 वो संख्या क्या थी, 24 पंचे 120 प्लस 2 122। ठीक है, अब 122 बार भाग गया है 3 से भाग देने पर, 122 बार भाग गया है 3 से भाग देने पर, एक शेष बचा है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, इनका गुणा कर दो, इसे प्लस कर दो, तो 366 और 366 में 1 जोड़ो तो 367, यानी वो संख्या आंसर है 367। इसको देख लो। पहला सवाल हम कर रहे हैं इसमें। सवाल कैसा है, सवाल का टाइप कैसा है, ऐसा कुछ लिखा होता सवाल में 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, बताओ किससे विभाज्य होगा। या फिर लिखा होगा 4 की पावर 61, 62, 63, 64, बताओ किससे विभाज्य होगा। तो ऑप्शन पर निर्भर करेगी ये चीज़। ऑप्शन कैसे दिए हैं, हर बार आंसर तुम बिना ऑप्शन के नहीं निकाल सकते कि भाई साहब ये है, क्योंकि ऑप्शन पे कोई संख्या जैसे हमने 12 किससे विभाज्य होगा, तो 2 से होगा क्या, केवल एक आंसर नहीं है इसके, तो कई आंसर हैं। तो ऑप्शन पे भी निर्भर करती है ये चीज़ कि भाई साहब ये विभाज्य होगा किससे, ऑप्शन तो दो हमें। तो ये ऑप्शन इसके आधार पे आंसर लगने हैं। ऑप्शन तुम्हारे सामने दिए, डबल नहीं देगा, डबल 2 चीज़ों से नहीं कट, 2 ऑप्शन से नहीं कटना चाहिए, नहीं तो फिर वो गलत माना जाएगा। तो अपन सवाल कर रहा है पहला वाला, करने का तरीका देखो। पहले वाले सवाल को कैसे करोगे तुम इसमें कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 3 पद हैं। कॉमन तभी ले सकते हो जब पद हो, गुणा में नहीं आते कॉमन। पद मतलब जहां प्लस या माइनस लगा हो। तो पहला सबसे छोटा कौन सा है, 4 की पावर 61। अगर कॉमन निकाल लो तो पहले में तो 4 की पावर 0 कुछ बचा ही नहीं है, एक बचेगा। 4 की पावर 0 माने एक ही होता है। अगले में बचा 4 की पावर 1, अगले में बचा 4 की पावर 2। ठीक है, अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 4 की पावर 61, इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 4 + 16, 16 4 20, 20 और 1 21। इसका मतलब 4 की पावर 61 एक बहुत बड़ी संख्या है जिसको कैलकुलेट हम नहीं कर सकते, लेकिन हम 21 को तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये संख्या जो भी है वो 21 से कटेगी। अब हम गए ऑप्शन पे टिक करने के लिए 21 को तलाशने के लिए, हमें ऑप्शन में देखा कहीं 21 नहीं मिला, तो हम क्या सोचेंगे, ऐसी कोई संख्या जो 21 से छोटी हो और 21 को काटती हो। तो 21 को 3 भी तो काटती है। अगर 21 3 से कटती है तो अगर तुमने 21 का गुणा किसी में कर दिया, 21 दूनी 42 कर दिया, तो वो भी तो 3 से कटेगी और 21 से भी कटेगी। अब ऑप्शन में 21 नहीं है तो 3 या 7 में कुछ मिल जाए, तो 3 या 7 में कुछ मिल जाए, 3 मिल गया, तो हमने आंसर कर दिया 3 को। मान लो ऐसे सवाल में ना तो 21 ऑप्शन में दिया है, ना 3 ऑप्शन में दिया है, ना 7 ऑप्शन में दिया है, तो फिर तुम क्या करते, ये जो 4 की पावर 61 है, एक 4 को भीतर पहुंचाते कि एक 4 से कहते तुम भीतर चले जाओ, हो सकता कोई ऑप्शन मिल जाए। फिर भी ना मिलता ऑप्शन तो एक 4 को निकालते बाहर, उससे कहते तुम जाओ। जैसे रावण है, एक गया, कुंभकर्ण मर आ गया, खत्म हो गए। मेघनाथ से गए अब तुम चले जाओ, फिर दूसरे से गए अब तुम चले जाओ, नंबर करके डायरेक्ट खुद ही चले जाते ना। तो हाँ, इसकी जो है, जैसे मान लो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, 4 की पावर 61 62 63 64 तक है, तो इसमें फिर से 4 की पावर 61 कॉमन आ रहा। दूसरे वाले क्वेश्चन में 4 की पावर 61 आ रहा, 4 की पावर 61 लिया तुमने क्वेश्चन कॉमन, 4 की पावर 61, अंदर कितना बचा, 4 की पावर 0 मतलब 1, फिर बचा 4, फिर बचा 4 की पावर 2 16 कर दें, फिर बचा 4 की पावर 3 64। जल्दी से तुमने इसको जोड़ के देखा तो जोड़ने पे कितना मिला तुम्हें, 85। अब हमारी नज़रों ने तलाश किया 85 को, या फिर ऐसी संख्या को जो 85 को काटती है। तो हमें देखा 85 मिले, नहीं मिले। तो क्या 13 से 85 कटता है, नहीं कटता। 11 से कटता है, नहीं कटता। 10 से भी नहीं कटता, 3 से भी नहीं कटता। अब क्या करें, अगर अभी ऑप्शन नहीं मिला तो हमने क्या कहा कि यहाँ से एक 4 को 61 4 है, यहाँ 61 बार 4 हैं, एक 4 को निकालो, उससे को तुम जाओ 85 के पास। तो एक 4 को जैसे तुमने यहाँ से निकाला तो जे गया 85 के पास, 85 × 4 जैसे ही हुआ तो जे हो गया 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 340। अब 340 ऑप्शन में तो है नहीं है, लेकिन 340 को काट कौन सकता है, 13 तो काट नहीं सकता, 11 काट नहीं सकता, हाँ 10 काट सकता है। अगर 10 340 को काट सकता है और 340 का गुणा इस सब में हुआ है, तो यानी स्टार्टिंग में तो 0 बनना पक्का है, यानी तो वो 10 से कटेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10।
अगर अभी भी नहीं मिलता तुम्हें तो 1 4 बार निकाल देते, अंदर लगा देते इसके। हाँ, एक दो बार में मिल जाता है, ऐसा नहीं होता कि मिलेगा नहीं, 1 या 2 बार। चलो सवाल देखो, सवाल का टाइप समझ लो। पहले टाइप में ऐसे 3 4 टाइप हैं सवाल के, 4 5 टाइप हैं इस टाइप के सवाल के। पहला टाइप क्या है, 30 अंडर रूट में 30, फिर अंडर रूट में 30, फिर अंडर रूट में 30, मतलब लगातार एक सीरीज बन गई 30 30 30 की, कवर के अंदर कवर, कवर के अंदर कवर, कवर के अंदर कवर, अनंत तक गई है। अगर अनंत तक गई है तो इसका अगर तुम मेथड यूज कर रहा है, विधि यूज कर रहा है, तो एक्स मानने का अधिकार तुम्हें मिल जाता है। लेकिन इसी में एक सवाल आता है जिसमें अनंत तक नहीं जाती सीरीज, यहीं कहीं ब्रेक मार देती है, तो उसमें एक्स नहीं मान सकते, फिर उसमें एक्स नहीं मान सकते। फिर क्या करें वो ऐसे सवाल में, फिर ऐसे सवाल में वो खुलेगा, वहीं के वहीं खुलेगा, वो हम बता रहे बाद में। पहले देखो अनंत तक अगर गई है तो तुम्हें एक्स मानने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन अगर विधि करें उससे पहले ट्रिक और देख लो। इसकी 2 टाइप की ट्रिकें हैं। पहली ट्रिक तो ये है कि 30 को ऐसे तोड़ो कि जिसका अंतर 1 है, तो हमने तोड़ा 5 6 30, इसका अंतर भी 1 का है देखो। तो अगर प्लस वाला सवाल है तो बड़ा वाला उत्तर है, और अगर माइनस वाला सवाल है तो छोटा वाला उत्तर है। जैसे कि मान लो 56 को तोड़ो तो 7 8 56, और 7 और 8 का अंतर भी 1 का है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, छोटा वाला, क्योंकि माइनस वाला सवाल है। एक तरीका तो ये है, हाँ अंतर एक ही चाहिए। और दूसरी विधि क्या है इसी सवाल में, दूसरी ट्रिक क्या है इसी सवाल में, 36 में ऐसा क्या जोड़ दें कि वर्गमूल बन जाए। तो 30 में 6 जोड़ दो, जस्ट बगल में जो है इसके पास में जो है 6 ही है, 6 जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल क्या है, 6, फिर 6 इसमें जोड़ेगा तो 30 और 6 36, 36 का 6, फिर 6 इसमें जोड़ेगा 30 और 6 36, 36 का 6, तो ये मतलब खुलता चला जाएगा। इसमें पूरा खोलने के लिए 56 में क्या घटा दें, 7, 7 घटी तो 49, 49 का वर्गमूल 7, फिर 56 में फिर 7 गए 49, 49 का वर्गमूल 7, फिर 56 में 7 गए 49, 49 का वर्गमूल 7। तो ये तो हो गई ट्रिक इसकी। अब इसकी विधि क्या है, मान लो इसकी विधि करने के लिए हम मानते हैं ऐसे बराबर में माना कि x है, माना कि x है। अब ये जो कवर दिख रहा तुम्हें, ये कवर दिख रहा पहले वाला, ये कवर अगर हटेगा वर्गमूल उस तरफ जाएगा तो ये वर्ग बन जाएगा, इधर ऐसे बन जाएगा कि नहीं। अब तुमने वापस ये जो चीज लिखी है, ये वापस x ही का मान तो लिखा, फिर से वो अनंत तक है, जब फिर एक x जिंदा हो गया तो इसको क्या 30 प्लस x नहीं लिख सकते तुम, क्यों, क्योंकि x ही तो माना था इसे, ये वापस वही शकल तो बन गई जो पहले लिखी थी। अब इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस के 30 बराबर 0, यानी वर्ग समीकरण बन गया। वर्ग समीकरण हल कैसे करते हैं, गुणा करने पर 30 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो हमने देखा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, लेकिन माइनस का 30 और माइनस का 1 चाहिए, तो तुम कहोगे माइनस का 6 और प्लस का 5, तो 6 पंचे 30 माइनस के 30 आ जाएंगे, 6 में 5 का माइनस का 1 आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस में है तो उत्तर आता है प्लस में, और प्लस का है तो उत्तर आता है माइनस में। ये वर्ग समीकरण करने की विधि है। अगर माइनस में है तो उत्तर प्लस में देगा, और प्लस में है तो उत्तर माइनस में देगा। और अगर यहाँ 3 2 4 कुछ लिखा होता है तो वो बटे में आ जाता है, अभी नहीं आएगा। यहाँ 1 लिखा है तो 1 ही आएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। तो हम कहेंगे कौन सा वाला आंसर लेंगे, अंडर रूट में है तो 6 प्लस वाला आंसर हम इसका ले लेंगे। सेम यहाँ पे अगर इसके बराबर में तुमने x मान लिया, अगर इसके बराबर में तुमने x मान लिया तो तुम क्या करोगे, माना कि x है, ये कवर मिटेगा उस तरफ जाएगा, तो 56 माइनस ये पूरा हो जाएगा, 56 माइनस 56 माइनस ऐसे बनता चला जाएगा, डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, ऐसे बराबर में x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वापस x की शकल तो बन गई, ये x ही तो है ये, तो ये हो गया 56 माइनस x बराबर x स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस के 56 बराबर में 0। 56 को ऐसे तोड़ोगे 1 प्लस का आ जाए, 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते 56 प्लस का 1 बनाना है, तो ये माइनस का बनाना है, तो प्लस का 8 और माइनस का 7। अब प्लस का 8 है इसलिए ये माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 7 है इसलिए ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर प्लस का लेते हैं, तो इस बार आंसर हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, तो इसमें 7 आंसर आएगा। x का मान मतलब बराबर में x माना था, तो x बराबर 7, यहाँ पे x बराबर क्या लोगे 6। सुनो 2 मिनट सुन लो, हम जो बोल रहे हैं वो बात सुनना। इसमें क्या है, 2 टाइप के सवाल और आ गए उसी में, जैसे प्लस था पिछले सवाल में, प्लस या माइनस था, इसमें भी प्लस या माइनस है। इसमें अनंत तक नहीं गया, अगर अनंत तक नहीं गया तो उल्टी तरफ से खुलना चालू होगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6,
6 को 10 में जोड़ोगे 16, फिर 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 को 21 में जोड़ोगे 25, फिर 25 का वर्गमूल होता है 5, फिर 5 इसमें जोड़ोगे 76, 5 81, यानी अंडर रूट में 81 का वर्गमूल क्या है 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9। 9 इसका सही उत्तर है, 9 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब इस सवाल में तो भाई साहब वो भी नहीं हो रहा कि तिरक लगा दें हम खंड कर दें ऐसे करके, खंड ही नहीं हो रहा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हमने तुमसे पहले भी कही 2 तरीके हो रहे हैं इसमें। पहला तरीका, तिरक तो लग नहीं रही, पहला तरीका इसको या तो x मान लो। अब मान लो कोई ने x मान भी लिया, x मान भी लिया और इसको ये उस तरफ ले गए, बड़े कवर को उस तरफ ले गए ये मिटा के ऐसे करके, तो 17 + x बराबर x² हो जाएगा। फिर समस्या फंस गई, x² - x माइनस के 17 बराबर 0। अब फिर खंड नहीं हो रहा है। अब अगर खंड नहीं होते हैं तो अपन पहले भी पढ़ चुके धराचार विधि लगा देते हैं। अब अगर धराचार लगेगी तो आंसर इसका अंडर रूट में आएगा, 17 अंडर रूट। इसमें लगा दो धराचार विधि, तो धराचार से आएगा। कितना आ रहा तुम्हारा, बात नहीं। अच्छा देखो इसमें क्या है कि जो यहाँ तक पहुँच गए तुम, खंड इसके हो नहीं रहे, तो फिर हम मजबूर हैं धराचार विधि लगाने के लिए। धराचार विधि कहती किसे हैं, अगर कभी सवाल ax² + bx + c बराबर 0 इस रूप में दिया है, साथ दो एकदम साफ, यहाँ दो गलत हो जाएगा तो बता तो दोगे। ax² + bx + c बराबर 0 अगर दिया है इस रूप में तो इसे वर्ग समीकरण कहते हैं। तो x का मान कैसे निकालते हैं, माइनस का b + -b² - 4ac/2a, जे है इस बटे में 2a। इसे क्या कहते हैं, श्रीधर आचार्य विधि, श्रीधर आचार विधि। तो धराचार कह दो, श्रीधर आचार होता है, श्रीधर आचार। तो इसमें अपन ने सॉल्व किया, कैसे करोगे, b की जगह पे माइनस का 1 है और यहाँ a की जगह पे भी 1 है और c की जगह पे माइनस का 17 है। तो अपन रखना शुरू कर रहे हैं, तो x बराबर माइनस का b, तो माइनस का 1 पहले से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस -b², तो माइनस का तो लो ही नहीं, इसमें प्लस वाला आंसर आएगा। b² मतलब 1 एकम 1 -4ac, तो माइनस का 17 पहले से माइनस फॉर्मूलेगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 68, बटे में कितना है 2 एकम 2, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट में 69 है, प्लस में 1 है, बटे में 2 है, ये इसका आंसर है। तो श्रीधर आचार्य वैसे इस टाइप का सवाल पूछा नहीं पूछा उसने, अगर पूछा तो बना तो देंगे, अगर अनंत तक गया है तो x मान के कर सकते हो। इसके लिए सही बात है, इसके लिए कई यूनिट फॉर्मूले का यूज करते हैं, फॉर्मूला बताई दे रहा। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला लिखें ऐसे सवाल को, अभाज्य संख्या अगर है, अभाज्य संख्या अगर है तो फॉर्मूला कौन से यूज होता है, वर्ग समीकरण नहीं, मतलब इसके लिए डायरेक्ट ही फॉर्मूला बनाया है ट्रिक के तौर पर, लेकिन हम यूज नहीं करते फॉर्मूला का, क्योंकि हम तो फॉर्मूले ज़्यादातर भूल जाते हैं। तो धराचार तो याद रहती है, अच्छे से पढ़ी 9th 10th में। तो देखो फॉर्मूला क्या है वो लिखी दे रहा फिलहाल। इसका फॉर्मूला अगर अभाज्य है, अगर अभाज्य का मतलब खंड नहीं हो पा रहा है, खंड नहीं हो पा रहा है, तो क्या लिखोगे, अंडर रूट में 4a, देखना चेक करना, 4a मतलब a है, जे a + a + a + a है, a + a, प्लस में क्या है 1, बटे में क्या है 2, तो वो आ जाएगा 17 चौको 68, सॉरी 4a + 1 है, 17 चौको 68 + 1 69, अब होगा है ना, और प्लस में 1 बटे में 2, ऐसे है, यहाँ से अंदाजा लग रहा है, 17 चौको 68 69 ऐसा हो जाएगा हमेशा। मतलब 17 4 का गुणा कर देना, इसमें 1 जोड़ देना, 4 का गुणा करके 1 जोड़ देना और 1 अलग से, और बटे में क्या है 2, नहीं 2a का को लगाना चाहिए, 2 ही रहेगा हमेशा, 2 ही आएगा, उसमें 2 ही आएगा। देखो अगर मान लो यही सवाल माइनस में है, अभाज्य है, खंड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर वही काम, अनंत तक गया है तो माना कि बराबर x, तो इस तरफ का जो कवर मिटेगा उस तरफ जाएगा, कवर तो x² बन जाएगा। क्या बना, 13 - x बराबर x², ऐसे लिख सकते हो, बस x² + x माइनस के 13 बराबर में 0, ठीक। तो अब वही वाला फॉर्मूला यूज कर लो धराचार वाला, यहाँ 1 यहाँ 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस b², सो 1² 1 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 13 चौको 52 और बटे में 2a यानी 2,
तो ये क्या हो गया, x बराबर माइनस का प्लस वाला ले लो, माइनस वाला मत लो। अच्छा b का मान है ना एक, तो x बराबर जो आंसर आया अंडर रूट का 53 माइनस का 1 बटे में 2। यानी हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इसका जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, 4a + 1। अगर ऐसे सवाल के लिए यूज है 4a, अंडर रूट में था ना, अंडर रूट में 4a यानी 13 चौको 68 और एक 69 + 1 और 1 + 1 अलग से। इसके लिए हम किस फॉर्मूले को यूज कर रहे थे, देखो ट्रिक इसके लिए क्या यूज कर रहे थे, 4a + 1 अंडर रूट में 69 हो जाएगा और प्लस में क्या है 1 बटे में 2। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इसके लिए यूज करेंगे 4a + 1 तो है लेकिन -1 बटे में 2, माइनस वाले के लिए ऐसा यूज करेंगे। सही बात है, 13 चौको 52 53 53 माइनस, बिल्कुल सही बात है। हाँ चलो सवाल देखो, आवाज नहीं करो, छोड़ दो इसको। देखो मान लीजिए सवाल है, अभी तक तुमने प्लस माइनस वाला पढ़ा, अब इंटू वाला है, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 अनंत तक चला गया। तो हमने पिछले सवाल में बताया था अगर अनंत तक गया तो तुम्हें x मानने का अधिकार है। अच्छा इसकी ट्रिक क्या है, अगर इंटू में है तो खंड मंड नहीं करना, सीधा वही आंसर हो जाता है, इसका आंसर हमेशा 5 आएगा। अगर 7 होता तो 7 आता, अंडर रूट में 13 होता तो 13 ही आता। ऐसा होता क्यों है, तो वो देखो, माना कि बराबर में x है, क्योंकि हमें x मानने का अधिकार क्यों, क्योंकि अनंत तक गया। अब एक कवर मिटा दो इसका ऊपर का, तो ये उस तरफ वर्गमूल है उस तरफ जाएगा तो वर्ग बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट में 5 अंडर रूट में 5 अंडर रूट में 5 और ये अनंत तक है ऐसे, तो बराबर में क्या हो जाएगा x²। अब ये पूरा फिर x बन गया, तो 5x बराबर x²। अब एक x से एक x कट जाएगा तो 5 बराबर x, यानी x का उत्तर क्या है 5। यही ट्रिक है इसकी कि अगर कभी तुम्हें इंटू में इस तरह से दिख जाए अनंत तक, हम बार बार कह रहे हैं अनंत तक, तो फिर उसका आंसर वो खुद ही हो जाता है। लेकिन अनंत तक ना हो, जैसे कि जे अनंत तक है ही नहीं है तो x भी नहीं मान सकते, इसका आंसर तुम 5 नहीं लगाना, लगाने का अधिकार नहीं है। तुम कहोगे अच्छा कितना सरल 5 आंसर, गलत हो जाएगा। इसको करने का जो ट्रिक है वो भी बताई दे रहा है और जो विधि है वो भी बताई दे रहा है। ट्रिक पहले देख लो फिर विधि देख रहे हैं। इसको करने की ट्रिक जरूरी है, कारण ट्रिक जरूरी क्यों, हम विधि बताई दे रहे हैं लेकिन विधि से मत करना ऐसे सवाल को, ट्रिक से करना। कितनी बार 5 की पावर कितनी बार लिखे हैं, 3 बार, 3 बार लिखे हैं तो हमेशा अगर 3 बार लिखे तो 2 की पावर 3 कर लो, ठीक है, 2 की पावर 2 में चलेगा, 2 में चलेगा, 2 की पावर उतनी कर दो जितनी बार जी लिखे हैं। अगर 3 बार लिखे तो 3, 4 बार लिखे तो 4 और 10 बार लिखे तो 10। 10 बार लिखे होते तो विधि लगाने में हमारी हालत खराब हो जाती। अभी 3 बार है तो हम विधि लगा भी देंगे। अगर 10 बार होते तो क्या करते, 5 की पावर बट्टे के नीचे 2 की पावर 10 और ऊपर एक कम -1, तो ऊपर नीचे हल आएगा उससे एक कम, यानी 7/8 इसका आंसर है। 2 की पावर 2 कर दे, 2 की पावर उतना करना जितनी बार ये लिखा है। और इसकी विधि देखो, विधि कैसे करते तुम, विधि समझ रहे, विधि देखो, अगर मान लो इसे खोलोगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 5 है इंटू अंडर रूट में 5 है और इसकी पावर 1 है और इसकी पावर यहाँ कुछ नहीं तो 2, तो 5 की पावर 1/2 माना जाएगा। आ रही बात समझ में। अब जे 1/2 इस 1 में जुड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा, तो जे हो गया तुम्हारा 5 इंटू अंडर रूट में 5 की पावर 3/2। अब यहाँ कुछ नहीं तो 2 माना जाएगा, नहीं है समझ में। अब ये 2 इसका कवर खोलोगे अगर तुम तो ये ऊपर जाके इंटू 1/2 हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, तो 3/4। अब यहाँ है 1 तो 4 एकम 4 और 3 7/4, तो अंडर रूट में 5 की पावर 7/4, यहाँ है 2 वो वापस घूम के आएगा 5 की पावर 7/8। भाई साहब अगर ये 3 तक है तो हाथ चल गए, ये 10 तक होते 5 गुणा 5 गुणा 5 10 बार होते, हाँ बीच में एक आध जगह चटके ही जाते। तो एक काम करो, इसको ट्रिक याद कर लो कि उतनी 2 की पावर उतनी करना जितनी बार ये है और एक कम कर दो ऊपर।